Yes, you guys are watching 21mm and जिस तरह आप लोगों को पता है रमजान करीम माशाल्लाह रमजान ऐसा लग रहा है शुरू होकर अभी खत्म ही होने वाला है। बड़े रोजे चल रहे हैं। आप बताएं कैसे गया और गर्मियां भी टूट कर आ गई है। जी जी तो जी, आप बताएं रमजान कैसे गया, क्या चेंजेस आए, क्या आपने सोचा इस रमजान में ये आदतें नहीं करूंगा। रमज़ान जो है माशाल्लाह ऐसा है कि फिर आदमी ये सोचता है कि अगला शायद नसीब हो ना हो, तो हर रमज़ान को हम ऐसा समझते हैं कि बस ये समझो मेरा आखिरी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करें। हाँ ठीक है, मुझे ये लगता है कि मौत सबको आएगी, ये हकीकत वो है। एक चीज है ना, कोई इंसान भाग सकता है। दुनिया के सबसे अमीर को भी उसी तरीके से आती है और सबसे गरीब को भी आती है, बेशक बेशक, सबसे गुनहगार को भी और सबसे पाकीज़ा इंसान को भी मौत आती है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी, मैं एक चीज बोलती हूँ, हमेशा अच्छा सोच, बिल्कुल बेशक, क्योंकि कबूलियत की घड़ी किसी को पता नहीं होता। बेशक बेशक। फिर हम ऊपर जाकर बोलेंगे अल्लाह मियां इतनी जल्दी क्यों बुलाया, अल्लाह मियां बोलेंगे तू बोलती ही रह दीदी आखिरी 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 10 करोड़ मांग लेती तो उस वक्त 10 करोड़ भी 50 और दिखा रहा खैर आप बताएं, आपने अभी कुछ टाइम पहले सितारे गिरे थे कराची में, आपने देखे? हाँ। पूरा आसमान हरा हरा हुआ था और बहुत खूबसूरत लगा। दुआ मांगी? जी जी बिस्मिल्लाह। बस ये तो हमने टीवी पे देखे फिर मांगी दुआ जब लोगों ने दिखाए। आय हाय, आपने नहीं देखे? नहीं, मैंने वो मंजर नहीं देखा था। मैंने देखा था रात के 3:45 हम गाड़ी लाइक सैरी करके आ रहे थे, तो मुझे 2 सेकंड के लिए मेरे बच्चे ने बोला, सबने बोला आसमान हरा हो गया है। आई वाज लाइक हरा, एंड मैंने सोचा शायद वो कुछ बिजली या कुछ ऐसा, हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक के मसले तो होते रहते हैं ना, मैंने सोचा कुछ वही हुआ होगा। लेकिन सुबह फिर से बोल रहे थे कि यू नो मीडियोकर और ये सारी चीजें हुई, तो ये भी एक खूबसूरत सी अल्लाह की शान होती है कि बड़े दिनों में ये चीजें हो और बड़ा खूबसूरत लगता है। क्योंकि पूरे मुल्क में होता है, सऊदी और अलग अलग, कराची में बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। आप बताएं जब एक इंसान बनता है, माशाल्लाह आपने बोला 50 साल के हैं, अब लाइफ ने आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिंदगी की, है ना? तो सबसे दुखी मोमेंट क्या था? दुखी मोमेंट बहुत जिंदगी में आए, ऐसे आए कि खुदकुशी वाले भी आए कि अभी खुदकुशी करनी है। वो ये था कि मैं थिएटर करता था, तो थिएटर में पैसे कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो फिर मैं करता था अपने ज़िले में थिएटर। तो उस ज़माने में ये था कि माँ तो थी नहीं, फिर एक ऑफिस सी बनी हुई थी जहाँ हम अदाकार रिहर्सल वगैरह करते थे, मैं वहाँ रहता था। तो ऐसे रहता था कि जैसे कराची का बंदा लाहौर जाए या लाहौर का बंदा कराची आए काम के लिए और नया हो, फिर उसके लिए परेशानी होती है कि अभी स्ट्रगल करनी है। मेरी अपने शहर में स्ट्रगल थी ये थिएटर के हवाले से, अभी खाना कहाँ से, पीना कहाँ से, थिएटर चले तो फिर खाना, फिर ये टेंशन था। फिर मैंने कहा कि 2 दिन ऐसे रहे कि बिस्कुट चाय, या कोई दोस्त आ गया तो फिर भी ऐसे करके यार आज तू खाना खिलाएगा, मैंने कहा हम ही खिलाते हैं, आप कब खिलाते हो? तो ऐसे करके ना, तो फिर मैंने कहा ये क्या ज़िंदगी, वैसे ऐसे ही रहूँगा सारी दिन उम्र। तो मैंने कहा अभी खुदकुशी करा लेता हूँ बस। मैंने ये हमारे क्या उम्र थी आपकी? मेरी इसमें जो है ना तकरीबन यानी 20 के करीब थी, 19-18 ये उम्र है। हाँ, तो हमारी ट्रेन आती थी खुशहाल खान खटक, तो मैंने साइकिल पकड़ी, वो टाइम पे आती थी, अब लेट होती। मैंने साइकिल पकड़ी किराए पे, वो पठान था को हमारे उधर किराए पे साइकिल देता था, साइकिल मैंने किराए पे ली। मैं गया, जब आधे पे गया तो मुझे सोच आई, मैंने कहा ये साइकिल किराए पे ले रहा हूँ, मैं जब मर जाऊंगा किराए के वाले का क्या तो होगा? ये कहेगा कि ये चोर था, ये भाग रहा था, ये मर गया। मैं ये सोच के पीछे आया वापस, उनको साइकिल दी और फिर मैं जो है पैदल चला और जा रहा हूँ तेज़ी तेज़ी के ट्रेन ना निकल जाए। अब जा रहा हूँ, एक दोस्त मेरा आया था, वो राइटर भी होता था, हमारे साथ काम भी करता था, तो भुट्टो साहब था वो आया। तो उसने कहा कि अलीगुल तुम आगे, यार मैंने लिखा है ड्रामा और तुम उसमें हीरो हो, नौकर हो, हीरो बने हो, ये वो। मैं वो खुदकुशी भूल गया। मैं हाँ, मैं उसे कहता हाँ आ जा, होटल पे ले गया, चाय बाय पिलाई, ये वो स्टोरी सुनाई, मैं खुदकुशी भूल गया उसमें। तो फिर हमने ड्रामा किया, उसका नाम था तलाश, जिसमें मैं एक्टिंग का शौकीन हूँ, नौकर हूँ, ये हो ऐसे। तो ये ऐसे मोड़ आया था, नहीं तो वो नहीं आता या साइकिल की याद ना आती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। नहीं, पर आप खुद भी देखें दैट अल्लाह लोग भेजता है।
और वो फरिश्ते बनकर इंसान की बेशक, जिंदगी में बेशक। आते हैं, तो वो शायद अल्लाह ने आपके दोस्त को भेजा हो बेशक। कि ये इस तरीके से वापस लाए। हालांकि फोन भी नहीं होती थी कि वो फोन करे खुद हाँ। के कैसे रास्ते से आ रहा है। तो मुझे ये बताएं, प्यार कब हुआ? प्यार मेरे ख्याल में हुआ भी होगा तो उन्होंने मजाक करते हुए ऐसे कर दिया होगा क्योंकि जो मज़ाहिया लोग हैं उसके माथे पे लिखा होता है अली भाई तो हमने अगर किसी से किया होगा उसको पता ही नहीं चला होगा प्यार। और फिर जिससे सीरियस हो गए वो मामू की लड़की थी, उससे हाँ। शादी हो गई, आज बच्चे हैं उससे माशाल्लाह। ओके, आपकी शादी पर किसका हाथ है? वो फर्ज मुस्तफा साहब के बाप का हाथ है। यस यस। तो ये कहानी कैसी, ये बताएं। ये थी कि वो जो मामू वाले मुझे जानते थे, भाई ये अभी लड़का अदाकारी करता है, उसे क्या मिलता है, कि इसको क्या मिलेगा, ये हमारी बच्ची को क्या पालेगा। तो नहीं दे रहे थे। हालांकि ये था कि मैं शादी कर लूँ, लड़की भी जवान थी, मैं भी, मैंने कहा शादी कर लूँ। कहते कि भाई शादी करते हैं फिर बरकत आ जाती है। तो वे सलाउद्दीन साहब थे, मैं उनको ले गया, मैंने कहा आप चलें। तो ये पासपोर्ट ऑफिस में मेरे मामू होते हैं, तो उनको मैं ले गया। कहते यार वो माने पता नहीं माने। मैंने कहा मानेगा, आपको देखा, आपका परस्तार है वो आपने उनका फैन पावर इस्तेमाल किया। कहता चल उधर, क्या कि भाई ये नहीं कमाएगा तो हम इसे देंगे, आप घबराओ नहीं, इसको जो है दे दो, जो मंग तो है उसकी जैसे मंगनी हुई होती है। तो फिर उसने कहा कि सर मैं आपके उस पर दूंगा, आपकी जिम्मेदारी, क्या हमारी जिम्मेदारी है, दे दो आप, घबराओ नहीं, अल्लाह पे छोड़ दो, ये हिट हो जाएगा, बहुत अच्छा एक्टर है। ओके। तो फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया। और मैं आपको शादी का वाक़या बताऊं, मैं जब शादी की दावत करते हैं ना, जैसे अभी आर्टिस्ट थे हमारे उस दिन में, नया नया चैनल सिंधी चैनल आया था हमारा, हम उसमें पहले अदाकार फिट थे। ओके, आप उस टाइम से सिंध टीवी जी पर जी हैं? जी, उस टाइम से। माशाल्लाह, आप तो सिंध टीवी का फेस हो गए। हाँ, केटीएन था उस टाइम, ओके। केटीएन नया नया था। तो फिर मैंने उन दोस्तों को दावत दी, और मेरे पास यकीन करें, अभी जो देग थी वो एक कोरमे की देग थी, और रोटियां थी कुछ, एक चावल की देग थी, उसके उस ज़माने में 2003 में 4000 रुपये बने थे, जिसमें कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो दुकान वाला मेरा दोस्त होता, मैंने कहा यार तू पैसे भर, ये लोग आएंगे मुझे मुबारकी देंगे, हाँ। तो फिर मैं आपको दे के जाऊँगा, नहीं तो आपका कर्जा पक्का है मेरे ऊपर। तो उसने कहा ठीक है। तो ये 4000 रुपये हुआ था, 4000 कोई 200-300, मुझे अभी याद है इतना। तो दोस्त मेरे आए, तकरीबन 15 दोस्त थे। उसमें फहद मुस्तफ़ा साहब का बाप था, सलाउद्दीन साहब, समेजो साहब था, मेहमद बख्श समेजो, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था वो। और फिर सिंधी के बहुत सारे एक्टर उस टाइम एस्टेब्लिश थे। वो केटीएन के कुछ डायरेक्टर आए, उन्होंने जनाब मुझे, हर किसी ने 1000 रुपये दिए, मेरे तकरीबन कुछ 15000 बन गए। वाह। तो मेरे तो वो बिरयानी के भी यानी पैसे हो गए, शादी का तो सब कुछ हो गया, और 10,000 ऊपर भी बने। मैंने भाई अल्लाह के शुक्र अदा किए, मेरे का ये बरकत आ गई है घर में। मैंने जाके एक मास्टर का मल्टीफॉर्म लिया, मैं गैस पे 100 बीवी को कहा। तो क्यों उस वक्त शुरुआत, मतलब घर की चीजें शुरू वो भी इतना सस्ता था, 2200 में मिला था, अब कोई 22,000 23,000 का होगा। हाँ। 25,000 का। तो ये मेरी जिंदगी की शादी की स्ट्रगल है। माशाल्लाह, बड़ी मासूम और बहुत मेहनती ये है स्ट्रगल। और इश्क, हमारा जो आपने इश्क का जो जिक्र किया, यकीन करें बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ से इश्क किया है, फिर अल्लाह इनाम देता है उनको, बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे। और हमारा इससे बहुत ही इश्क रहा कि काम मिले, हम ऐसे भी पैदल भी चले। हमें एक डायरेक्टर ले गया था, नया नया चैनल आया था उस टाइम। डायरेक्टर जो है हमें सुबह 11 बजे बुलाया और रात के 10 हो रहे थे। मैं था, एक मेरा दोस्त सोराब सुमरो साहब हैं, हम आए चंद्रीगढ़ रोड, वहाँ पे चैनल था वो। भाई वो कुछ लड़ पड़ा एसी के चक्कर, भाई एसी नहीं चल रही, होस्ट कैसे वो करेगा, ये वो ऐसे करके ना हमारा उसमें स्किट होता था। हाँ। तो उसने कहा कि भाई नहीं करूँगा मैं, लड़ पड़े आपस में, नहीं हुआ। फिर वो सनम बलूच साहिबा उसमें होस्ट थी, तो नहीं अब वो आई थी उस टाइम में। हाँ। तो वो आपस में लड़ पड़े। वो अभी हमें किसी ने किराया भी नहीं दिया, पैसे हमारे टोटल
50 पैसे दोनों के पास। हम वहाँ से आए, चंडीगढ़ से पैदल चले हैं। एयरपोर्ट के पीछे सोसाइटी थी, उसको कहते हैं भटैयाबाद, वहाँ पे मेरा क्वार्टर होता था। तो हम पैदल चले हैं, यकीन करें हसन स्क्वायर तक हम पैदल आए। इधर एक होटल था पठान का जो पराठे और चाय देते। अब इतना थक गए तो दूसरे कहा यार अभी चल नहीं पा रहे, हमने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने कहा 50 है, इससे खाते हैं पराठे और ये। फिर जितने बचे रिक्शे वाले तो बहुत पैसे लेंगे। फिर वो खाया, एनर्जी हुई, फिर चले हम। यानी ये हमारा 4 घंटे का रास्ता था। अल्लाह सुबह हो गई हमें पहुंचते पहुंचे। यानी ये वो अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया। वो मेरा दोस्त भी, अब हम जब अमेरिका, लंदन हम जाते हैं, यूके वगैरह, अब भी हम पहली तारीख जा रहे हैं अमेरिका। वो मेरा दोस्त सुराब, वो मेरे साथ जाएगा अब भी। तो फिर अल्लाह ने बड़ा इनाम दिया, फिर करम हुए मौला के। चले तो हमने ये किसी से शिकायत नहीं, अब बता रहे हैं आपको। नहीं, लेकिन उस टाइम शिकायत ही नहीं की हमने, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं भाई, उनकी मर्जी है। फिर हम दूसरे दिन गए उनके पास। ओके। हाँ नहीं, पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जब बात करें ना, ये लोगों के लिए आजकल के बच्चों को ये लगता है कि हर चीज़ मेहनत के बगैर मिलती है और मेहनत नहीं होती। या कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि मुझे पता है अभी ईद चल रही है, हालात ऐसे हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, हर इंसान खुश नहीं है। कुछ लोग के घर में इफ्तार के लिए सही इफ्तार भी नहीं है, राशन भी नहीं है, और वो मांग भी नहीं सकते, क्योंकि एक इज्जत भी होती है। और एक होता है ना कि एक आम इंसान अगर परेशानी में होता है वो नहीं हाथ फैलाता। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, मैं आप लोग को ये बोलूँगी, हर इंसान का मसला होता है। 4 घंटे एक इंसान चलता है, लेकिन अल्लाह हर इंसान का वक्त बदलता है। तो अभी अगर मुश्किलात है, उस मुश्किलात में ठहर जाओ, कुछ बेगाने वाले कदम नहीं उठा लो। जिस तरह लोग सुसाइड, डिप्रेशन, तलाक, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, बच्चों के ऊपर मार कुटाई कर अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये चीज़ें नहीं करो। वक्त बुरा है, कोई बात नहीं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। जो लोग एक टफ पोजीशन में जा रहे हैं, मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ, हमारे व्यूअर्स हमेशा खुश नहीं होते हैं, वो दुखी भी होते हैं। बेशक। सो यस, स्टे स्ट्रांग,